क्या आप जानते हैं कि जो ब्रह्मांड हमें हर ओर से घेरे हुए हैं वह दो मुख्य चीजों से बना है, मैटर एंड एनर्जी। यह विज्ञान का बेसिक प्रिंसिपल्स है, लेकिन यह विचार केवल विज्ञान तक सीमित नहीं है। हजारों साल पहले हिंदू फिलॉसफी ने भी इस मिस्ट्री को अपने तरीके से समझा और व्याख्या की। जब हम पदार्थ की बात करते हैं तो इसका मतलब है वह सब कुछ जो हमें दिखाई देता है या जिसे हम छू सकते हैं। आवर अर्थ, प्लांट्स, एनिमल्स और यहां तक कि हम खुद, ये सब पदार्थ है। लेकिन यह पदार्थ एकदम स्थिर नहीं है। इसके भीतर एक एनर्जी है जो इसे जीवन देती है। विज्ञान इसे ऊर्जा के नियमों के जरिए समझाता है और हिंदू फिलॉसफी इसे प्राण शक्ति के रूप में जाना जाता है। गीता में एक श्लोक आता है, मैं इस सृष्टि में सब कुछ हूं और सब कुछ मुझसे है। यहां जो मैं है वह ऊर्जा का प्रतीक है। हिंदू धर्म में यह ऊर्जा ब्रह्मांड का मूल आधार है। यह हर जीवित और निर्जीव वस्तु में प्रवाहित होती है। अब अगर विज्ञान की ओर लौटें तो आइंस्टीन के मशहूर समीकरण E बराबर mc² ने पदार्थ और ऊर्जा के बीच के संबंध को स्पष्ट कर दिया। इसका मतलब है कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा से पदार्थ बनाया जा सकता है। विज्ञान ने इस सिद्धांत को अपने शोधों से साबित किया है। वहीं हिंदू फिलॉसफी ने इसे अपने उपनिषदों और वेदों में कई रूपों में समझाया है। पंचतत्व की अवधारणा, जो हिंदू फिलॉसफी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे और गहराई से समझने का अवसर देती है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई, ये 5 तत्व इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं और इन्हीं तत्वों में ऊर्जा प्रवाहित होती है। यही ऊर्जा जीवन का आधार है। सोचिए, जब आप योग या ध्यान करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। हिंदू फिलॉसफी कहता है कि यह ऊर्जा हमारे भीतर कुंडलिनी शक्ति के रूप में मौजूद है। यह शक्ति जब सक्रिय होती है तो हमें आत्मा और ब्रह्मांड से जोड़ती है। विज्ञान इसे अलग तरीके से देखता है। वह इसे कोशिकाओं, इलेक्ट्रॉनों और क्वांटम ऊर्जा के रूप में समझाता है। लेकिन एक बात जो दोनों में समान है वह है एनर्जी का इन्फिनिट फ्लो। पदार्थ और ऊर्जा का यह मेल केवल ब्रह्मांड तक सीमित नहीं है, यह हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद है। हम जो खाते हैं वह पदार्थ है और जो शक्ति हमें चलाती है वह ऊर्जा। जब हम प्यार करते हैं, हंसते हैं या किसी पर गुस्सा होते हैं तो यह सब ऊर्जा के ही अलग अलग रूप हैं। हिंदू फिलॉसफी और विज्ञान दोनों हमें यह सिखाते हैं कि पदार्थ और ऊर्जा केवल अस्तित्व के साधन नहीं हैं। ये हमें यह समझने का अवसर देते हैं कि हम ब्रह्मांड से कितने गहराई से जुड़े हुए हैं। तो अगली बार जब आप किसी चीज को देखें तो सोचिए कि वह केवल पदार्थ नहीं है, उसमें एक ऊर्जा है जो उसे लाइवली बनाती है। और जब आप उस ऊर्जा को महसूस करेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि आप इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और यह ब्रह्मांड आपका। क्या यह सब कुछ केवल विज्ञान है या यह एक आध्यात्मिक रहस्य? यह फैसला आपका है। लेकिन एक बात तो तय है, पदार्थ और ऊर्जा का यह रहस्य हमारे जीवन को और अधिक सुंदर और रहस्यमय बनाता है। और अगर आपको इस तरह की और भी वीडियो देखनी है, कृपया हमारे साथ जुड़े